आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। इस शोरगुल भरी दुनिया में परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, और इसके लिए हमारे पास पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक बहुत ही व्यवहारिक लेख है। लेख की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। क्या कभी ऐसा लगता है कि हम विश्वास में सिर्फ कुछ रस्में निभा रहे हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन वो गहरा, वो व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा। हाँ, जैसे कोई गाना तो बज रहा है पर हम उसकी धुन को असल में महसूस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और यहीं पर यूहन्ना 10:27 एक बुनियाद रखता है, जहां यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वे मेरे पीछे चलती हैं। पर इसका आज के जमाने में क्या मतलब है? जैसा कि लेख में बताया गया है, ये परमेश्वर से कोई टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी आत्मा में परमेश्वर के मार्गदर्शन और उनकी मौजूदगी को महसूस करने के बारे में है। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये इतना गहरा है तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने विचारों और परमेश्वर की आवाज के बीच अंतर कैसे करें। सही बात है। हमारा अपना मन, हमारी चिंताएं, हमारी इच्छाएं, ये खुद ही इतना शोर करती हैं। यही तो असली सवाल है। और यहाँ लेख में एक राजा 19.12 का उदाहरण बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है। एलिया का। हाँ, जब भविष्यद्वक्ता एलिया परमेश्वर की आवाज का इंतजार कर रहे थे, तो परमेश्वर ना तो आंधी में थे, ना भूकंप में, और ना ही आग में। वो थे एक धीमी फुसफुसाहट में। धीमी फुसफुसाहट। हाँ, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम अक्सर किसी बड़ी नाटकीय आवाज की उम्मीद करते हैं। हाँ, कोई गूंजती हुई आवाज, जबकि परमेश्वर अक्सर बहुत शांति से एक कोमल आवाज में बात करते हैं। लेकिन आज के जमाने में यह धीमी फुसफुसाहट कैसी हो सकती है? क्या ये कोई अचानक आया विचार है, या किसी दोस्त की कोई नेक सलाह, या फिर हमारे दिल में महसूस होने वाली एक अजीब सी शांति? ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए लेख में कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है दुनिया के शोर को कम करना। अच्छा। और ये सिर्फ फोन बंद करने के बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर के शोर को भी शांत करने के बारे में है। हमारी चिंताएं, हमारी टू डू लिस्ट। बिल्कुल। शायद इसका मतलब है 10 मिनट के लिए गाड़ी में बिना म्यूजिक के बैठना, या सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत को बदलना। भजन 46:10 की तरह बस शांत रहकर उस आवाज को सुनने के लिए एक जगह बनाना। ठीक है, तो बाहरी और भीतरी दोनों तरह के शोर को कम करना। और अगला कदम क्या है? अगला कदम है परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना। प्रार्थना का मतलब सिर्फ अपनी लिस्ट परमेश्वर को सुनाना नहीं है, बल्कि सुनना भी है। हाँ, सुनना भी है। और इसके लिए लेख में बाइबल पढ़ने की सलाह दी गई है, और उसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, आत्मिक गीतमाला। अरे वाह! एक स्पिरिचुअल सॉन्ग बुक, जहाँ परमेश्वर की आवाज मुख्य धुन है। और जितना ज्यादा हम उस धुन को सुनेंगे, उतना ही हम उसे पहचानना सीखेंगे। वाह, आत्मिक गीतमाला, ये कितना सुंदर तरीका है बाइबल को देखने का। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, कई बार हमारा अपना मन ही हमें वो बताता है जो हम सुनना चाहते हैं। तो हम कैसे यकीन करें कि ये परमेश्वर की आवाज है, ना कि हमारी अपनी कोई प्रबल इच्छा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है जांच परख। क्या जो विचार या भावना आ रही है वो बाइबल की शिक्षाओं से मेल खाती है? अच्छा। क्या वो प्रेम, शांति और नम्रता जैसे फल लाती है? क्या वो आपको परमेश्वर के करीब ले जा रही है? परमेश्वर की आवाज कभी भी उनके चरित्र के खिलाफ नहीं होगी। तो इसमें समय लगता है? हाँ, इसमें समय लगता है। ये अभ्यास से आता है। तो ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है जिसे समय के साथ विकसित करना पड़ता है। बिल्कुल। और इसीलिए लेख का जो आखिरी विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर हमेशा प्रसारण करता है, बस आपको अपने दिल को उसकी आवृत्ति के अनुसार ढालना है। ये एक बहुत खूबसूरत विचार है। लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी को परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही तो गलती उसी की है? ये कुछ लोगों के लिए दबाव जैसा महसूस हो सकता है। मैं समझती हूँ कि ऐसा क्यों लग सकता है, लेकिन इसे गलती या दोष की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे एक अभ्यास की तरह देखें।
जैसे कोई संगीत वाद्यंत्र सीखना। शुरुआत में आप सही सुर नहीं लगा पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब है कि आपको अभ्यास करने की जरूरत है। यह दिल को तैयार करने की एक सक्रिय प्रक्रिया है, न कि निराश होकर इंतजार करना। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब का सार क्या है? पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से ये स्पष्ट है कि परमेश्वर को सुनने के लिए हमें जानबूझकर अपने जीवन में शांति लानी होगी, धैर्य रखना होगा और उस धीमी फुसफुसाहट पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना होगा। ये एक दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। किसी के जीवन में वो सबसे तेज शोर क्या है जिससे इस हफ्ते थोड़ा कम किया जा सकता है, ताकि उस फुसफुसाहट को और बेहतर ढंग से सुना जा सके। इसी विचार के साथ हम इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। प्रभु, मेरे मन को शांत कर ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाइए। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।